योगी आदित्यनाथ जब माफियाओं पे कुर्की करते हैं तो यूपी के भीतर कुछ नेताओं के सीने में बेशक दर्द होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सुबह के अखबार के साथ उन बातों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं। इस बात का नजारा यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिला। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने, लेकिन उसी दौरान पीएम मोदी ने मेरठ के सोतीगंज का नाम लेकर सबको हैरान कर दिया। आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी छोटे शहर का नाम आसानी से याद नहीं होता, लेकिन पीएम मोदी भाषण के दौरान जैसे ही सोतीगंज का नाम लेते हैं लोग हैरान हो जाते हैं। सोतीगंज यूपी का वो हिस्सा है जहां पर चोरी की बड़ी सी बड़ी घटना को चुटकियों में हजम किया जाता है, लेकिन योगी के आने के बाद कहानी बदल गई। यहां पर चोरी करने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ शामक बन गए और उसके बाद योगी का बुलडोजर इन लोगों पे जमकर चला। सोतीगंज की घटना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सोतीगंज की कहानी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। न जाने कितने लोगों की गाड़ी साल में चोरी हो जाती है, लेकिन आप इस बात से हैरान होंगे कि आपकी चोरी की हुई गाड़ी को ज्यादातर मौकों पर मेरठ के सोतीगंज में ही बेचा जाता है। और फिर सोतीगंज मार्केट के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन गाड़ियों के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पे बेच देते हैं, जिससे ना तो पुलिस उन गाड़ियों तक पहुंच पाती है और ना ही कोई कुछ उन चोरों का कर पाता है, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में हजारों की संख्या में लापता गाड़ियों का कोई अता पता नहीं है। मेरठ के सोतीगंज में चोरी के वाहन सिर्फ यूपी के ही नहीं बिकते, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों के बदमाश यहां से संपर्क में रहते हैं। मोदी ने सोतीगंज का जिक्र क्यों किया, इस बात को हम आपको समझाते हैं। दरअसल मेरठ के कबाड़ी आदिल के घर और दुकानों पे पुलिस ने कुछ महीनों पहले ही कुर्की की थी, कार्रवाई कर करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी। आपने वो खबर पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी कि कबाड़ी के घर से करोड़ों की कुर्की। सामान को जब्त करने जब पुलिस पहुंची थी तो ऐसा लगा जैसे कोई यूपी का बहुत बड़ा माफिया हो और पुलिस ने वहां पे रेड मारी है, लेकिन ये वही कबाड़ी का घर है जहां पुलिस पहुंची थी और करोड़ों की कुर्की की थी। आदिल एक सामान्य कबाड़ी से लेकर करोड़पति बन गया। वो क्यों? क्योंकि वो चोरी की गाड़ी को आसानी से बेच देता था, जिससे वो दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। पीएम मोदी ने सोतीगंज का जिक्र कर ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की छोटी छोटी बातों का ध्यान भी पीएम मोदी रखते हैं। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा, कहीं गाड़ी की चोरी होती थी तो वो कटने के लिए मेरठ के सोतीगंज आती थी। दशकों से ऐसा ही चला रहा था। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए सरकारों के पास हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन ये काम दमदार योगी की सरकार और प्रशासन ने कर दिखाया। सोतीगंज के ज्यादातर कबाड़ियों में एक विशेष धर्म के लोग हैं, जिसकी वजह से यूपी की पूर्व सरकारों ने उन्हें माफ करने में ही भलाई समझी। हाजी गल्ला, हाजी इकबाल, हाजी आफ्ताब, मुस्ताक, मुन्नू उर्फ मईनुद्दीन, हाजी मोहसिन, सलमान उर्फ शेर, राहुल काला, सलाउद्दीन जैसे न जाने कितने और सलमान थे जिन्हें पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई है। दावा किया जाता है कि इन कबाड़ियों पे तकरीबन 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन योगी के आने के बाद ये ना तो दिन में दिखाई देते हैं ना ही रात में, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर योगी की पुलिस पा जाएगी तो एक एक रुपए का हिसाब भी लेगी, इनकाउंटर होने की भी संभावना होगी और बाद में पीएम मोदी किसी रैली में सोतीगंज का जिक्र फिर से भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।